ठीक है। तो यहाँ पे वो रंगनी और संगनी दोनों घर का ढांचा देखने और समझने आई हैं। संगनी क्या कहती हैं, देखो हम कुछ ऐसी बातें जानना चाहती है जिनका संबंध यहाँ के और केवल यहाँ के जीवन से हो। तुम्हारे घर और वस्त्र तो लगभग हमारे जैसे हैं, यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता क्या है? मलिका, यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता? पल भर झरोखे की ओर देखती रहती है। मैं नहीं जानती, हमारा जीवन हर दृष्टि से बहुत साधारण है। संगनी, मैं नहीं मान सकती। इस प्रदेश ने कालिदास जैसे असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है। यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। रंगनी चूल्हे के आसपास की सब वस्तुओं को अच्छी तरह देखकर तथा एक बार अंदर झांक कर उसके पास आती है। रंगनी, देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ। बात यह है कि राजकीय नियोजन से हम दोनों कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रही है। तुम समझ सकती हो कि यह कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु यहाँ घूमकर हम तो लगभग निराश हो चुके हैं। यहाँ कुछ सामग्री है ही नहीं। संगनी, अच्छा यहाँ की कुछ वनस्पतियों के नाम बताइए। मलिका, कैसी वनस्पति? संगनी, कैसी वनस्पति? सोचने लगती है। जैसे कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है, भास्वंती रत्नानि महोषधिश्च। ये प्रकाश देने वाली औषधियाँ कौन सी हैं? औषधियाँ प्रकाश नहीं देती। संगनी उठ खड़ी होती है। संगनी, औषधियाँ प्रकाश नहीं देती। तुम्हारा अभिप्राय है कि कालिदास ने जो लिखा है वह झूठ है? मलिका, उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं लिखा। उन्होंने तो लिखा है कि अब ये बोलने ही चाहती है। तरंगनी क्या कहती है, रहने दो संगनी, यह यहाँ के संबंध में विशेष कुछ नहीं जानती। संगनी भी निराशा से मुंह बिचकाकर मतलब मुंह बनाकर उठ खड़ी होती है। संगनी, अच्छा तुम्हारा बहुत समय नष्ट किया, क्षमा करना। चल रंगनी। दोनों चली जाती है। मलिका ढ्योरी का किवाड़ बंद कर देती है, आसन के पास जाकर नीचे बैठ जाती है और बिखरे पृष्ठों पर सिर टिका देती है। उसकी आंखें मुंद जाती हैं मतलब कुछ ऐसी पृष्ठें हैं, कुछ ऐसे पेज हैं जिन पर अपना सर रखती है और रोते हुए सो जाती है। मलिका, आज वर्षों के बाद तुम अब वो अपने आप से बोलती है, आज वर्षों के बाद तुम लौट आए हो। सोचती थी तुम आओगे तो उसी तरह मेघ घिरे होंगे, वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा, वैसे ही एक बार वर्षा में भीगूंगी और तुमसे कहूंगी कि देखो मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी हैं। कुछ पृष्ठ हाथ में ले लेती है। ये बच्चों अंडरलाइन कीजिए, पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बताया गया है कि पहले अंक में जब मलिका कालिदास से मिली थी तो यही माहौल था। इसीलिए मलिका कहती है कि वह सोची थी कि जब मैं दूसरी बार भी तुमसे मिलूंगी तो ऐसा ही माहौल होगा, मेघ गिरेंगे, वर्षा होगी, मैं भीगूंगी और तुम्हारी कृतियाँ जो तुमने 2 साल 3 साल में जो रचनाएं लिखी हैं वो सब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि देखो मैं तुमसे दूर होने के बाद भी तुम्हारे हर चीज़ों से मैं वाकिफ थी। आगे क्या कहती है, उज्जैनी की ओर जाने वाले व्यवसायियों से कितना कितना कहकर मैंने तुम्हारी रचनाएं मंगवाई हैं। सोचती थी तुम्हें मेघदूत की पंक्तियां गा गा कर सुनाऊंगी, पर्वत शिखर से घंटा ध्वनियां गूंज उठेगी और मैं अपनी यह भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगी। मोड़े पर रखा ग्रंथ उठा लेती है, कहूंगी कि देखो ये तुम्हारी नई रचना के लिए है, ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए हैं, इन पर तुम जब जो भी लिखोगे उसमें मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कहीं हूँ, मेरा भी कुछ है। निश्वास छोड़कर ग्रंथ रख देती है, परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण ही और है। कहने का मतलब जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तो समय का वातावरण और अभी जो तुम आए हो वातावरण में अंतर है। तो बच्चों यहाँ सिर्फ वातावरण के अंतर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे व्यक्ति में भी बदलाव आ चुका है, इसलिए वातावरण बदल चुका है। कोई किवाड़ खटखटाता है, वह अपने को झटक कर उठ खड़ी होती है और जाकर किवाड़ खोल देती है। उसे लगता है कि कहीं कालिदास ना आए हो। ढ्योरी में अनुस्वार और अनुनासिक साथ साथ खड़े दिखाई देते हैं। मलिका उन्हें देखकर असमंजस में पड़ जाती है। अनुस्वार, मुझे विश्वास है कि मैं इस समय देवी मलिका के सामने खड़ा हूँ। मलिका, कहिए।
देव मातृगुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। दोनों झुककर अभिवादन मतलब नमस्ते करते हैं। मल्लिका भौचक्की से उन्हें देखती रहती है। अभी रंगनी संगनी गए हैं, अब अनुस्वार और अनुनासिक घर में प्रवेश करते हैं। और अनुस्वार और अनुनासिक जब घर में प्रवेश करते हैं तो ये दोनों क्या हैं, अधिकारी हैं, राजकन्या के साथ आए हैं। वो मल्लिका के घर के बारे में जानना चाहते हैं, स्पेशली मल्लिका के बारे में। आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।